नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज टीवी 9 भारतवर्ष में पब्लिक पोल के इस सफर को लेकर मैं आ पहुंचा हूं बिहार के एक ऐसे शहर जो मां गंगा की तट पर बसा हुआ है, जिसे दानवीर कंठ की नगरी भी कही जाती है और रेशम के मामले में रेशम उद्योग का कभी किसी जमाने में एक बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। लेकिन आज एक दंगों ने इस शहर की पहचान बदल दी है। बदहाली के आंसू रोता हुआ है शहर अब इस बार विकास की राह पर दौड़ना चाहता है, लेकिन विकास की राह पर कौन दौड़ाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब यह शहर चुनावी समर में कूद चुका है। बड़ी तादाद में भागलपुर की जनता मेरे साथ है और इस डिबेट में ये आधे घंटे हमारे साथ रहेंगे और साथ में वो नेता जो इस बार चुनावी मैदान में है वो भी रहेंगे, उनसे भी कराएंगे परिचय। हमारी मौजूदगी इस वक्त भागलपुर शहर में है और इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है वो इनकी तालियां बता रही हैं। जोरदार तालियां भागलपुर वाले अपने लिए और बताइए कि जोश उत्साह कितना ज्यादा है। और मेहमानों के परिचय से करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में आ गए हैं दिलीप निराला जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। जोरदार तालियों से अपने मेहमान का स्वागत करिए। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आरजेडी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे प्रवीण सिंह कुशवाहा, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार कांग्रेस कमेटी और जेडीयू, जिसका कैंडिडेट इस बार गठबंधन में चुनावी मैदान में है, जेडीयू को रिप्रेजेंट करेंगे शिशुपाल भारती। इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी से करूंगा। यहां पर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये खाता, ये सीट जो है आपने जेडीयू के कोटे में दे दी। पिछली बार ये जेडीयू के कोटे में थी, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या आपने किया है कि आप जनता एक बार फिर से आपके कैंडिडेट को चुने? देखिए, भागलपुर आज रामनवमी की मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं और आज का रामनवमी एक खास प्रकार का रामनवमी है कि 500 साल के बाद आज भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हैं और राक्षस कुल में उत्पन्न विभीषण ने कहा था रावण को समझाते हुए कि नाथ राम नहीं नर भूपाला कालहू कर काला, कि नाथ राम जो है ना कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये त्रिलोक तो रावण कौन है और राम कौन, विभीषण कौन है? त्रिलोक के स्वामी हैं और कालों के काल हैं। और उस राम के अस्तित्व को राक्षस कुल का विभीषण समझ गया और सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज ये लोग राम की चरणों में शरणागत हैं। आज रामनवमी का ये लोग बधाई दे रहे हैं। ये हमारा विजय है। और जो देश की आपके पास मुद्दा नहीं है, विकास को एजेंडा है, भगवान राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे? है मैं बता रहा हूँ कि जो देश की जनता की आवाज है कि अब की बार 400 पार, वही भागलपुर का भी आवाज है अब की बार 400 पार। अच्छा ये कह रहे हैं, एक मिनट वापस आ रहा है आपके पास। ये कह रहे हैं भगवान राम मुद्दा है, क्या राम के नाम पर ही भागलपुर जनता वोट करेगी इस बार? हाँ या नहीं बताइए। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? राम के नाम पर ही वोट करेगी? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल जेडीयू चुनावी मैदान में है और आपने भी कांग्रेस को ये सीट दे दिया है, लेकिन जिस कांग्रेस पर आपने दांव खेला है उसका सूखा बहुत बड़ा है। भागलपुर दंगों के बाद 40 साल से इस सीट को जीतने का इंतजार कांग्रेस कर रही है और आपने उसके कोटे में डाल दिया। क्या ये जानते थे कि इस बार भी नैया पार नहीं लगेगी, हम तो जीत नहीं पाएंगे इसलिए उनको दे दो? कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है या आपको लगता है कि बदलाव बहुत बड़ा है, बयार चल चुकी है और वो इस बार करिश्मा बिहार करेगा जो शायद कभी नहीं किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में चला गया। उस कांग्रेस को जो 40 साल से नहीं जीत पाई है। ये कांग्रेस 40 साल से जीत नहीं पाई है। कांग्रेस ने जो देश का जो विकास किया है वो ये लोग अभी तक नहीं कर पाया है। कांग्रेस ने देश को दिशा और दशा दिया। ये लोग ने जो भाजपा वाले लोग थे ये क्या किए, हम राम आएंगे, अरे भाई 15 लाख रुपया खाते में कब आएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब आएंगे? नौकरी कब मिलेगा? आरक्षण खत्म कैसे किया जा रहा है? जज लोहा की हत्या कैसे होती है? सारे देश की सरकारी संपत्ति को कैसे बेचा जा रहा है? शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। एक मिनट,
नारे लगाएंगे तो सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हैं। सुनिए, अगर गलत बात कहेंगे तो विरोध भी करिएगा और सही बात कहेंगे तो समर्थन भी करिएगा। आप ये बताइए, 10 साल आप यूपीए की सरकार में थे, भागलपुर के लिए क्या किया आप लोगों ने? जिस रेल को मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया, लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़। भागलपुर के लिए क्या किया? घुमाइए मत। भागलपुर के लिए क्या किया? भागलपुर को मंडल कार्यालय का शिलान्यास किया, दर्जनों नई नई ट्रेन दी और ऐतिहासिक जगह तिलका मांझी महापुरुष के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, विकास की गंगा बनाया। अच्छा ये बताइए, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं जनता से ही सहमति या असहमति ले लेता हूं। ये बताइए, किसके राज में भागलपुर का विकास हुआ, यूपीए या एनडीए? चालीस साल का सूखा बहुत बड़ा हुआ था। एक दंगा हुआ, उसने पूरे भागलपुर के समीकरण को बदल कर रख दिया। क्यों लग रहा है कि इस बार ऐसी हवा चल रही है कि 40 साल का सूखा खत्म हो जाएगा? आपने अपने विधायक पर दांव तो खेला है, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट हैं? किस आधार पर, किस बात पर, किस चीज पर आपको लग रहा है कि 40 साल का सूखा खत्म होगा? 100% कॉन्फिडेंट है। उस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? सूखा सिर्फ भागलपुर का नहीं था, सूखा पूरे देश का था और पूरे देश में हमने वापसी की है, हमें गर्व है। कहां वापसी की है? कहां 200, 250, 300 वाली पार्टी 45 सांसदों पर पहुंच गई है और आप कह रहे हैं वापसी की है? सही है गलत है? सही है गलत है बताइए। राहुल जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हमने अपना स्थान बनाया है, जो आप टीवी 9 के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन वो बातें जो राहुल जी की दिखाई नहीं जाती है हम लोगों को, राहुल जी ने 6000 किलोमीटर की यात्रा करके, 4000 किलोमीटर की यात्रा करके जन जन तक उन आवाज को पहुंचाया है जो वो जनता का विकास करना चाहते हैं और किए हैं। उन बातों को भले ही आज टीवी चैनल पे ना दिखाया जाता हो, लेकिन कांग्रेस ने जो विकास किया वो अतुलनीय है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भागलपुर आए थे क्या? दिखाइए, आए या नहीं आए? क्या राहुल गांधी भागलपुर आए थे? आए थे, देखा है? आए कब आए थे? ये कह रहा कांग्रेस ने तो वो करिश्मा कर दिखाया है कि 40 साल का सूखा खत्म हो जाएगा, पूरे देश में राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। कितना टफ मानते हैं? पिछली बार तो आपने जीत लिया, बीजेपी के कोटे वाली सीट शहनवाज हुसैन यहां लड़ते आए हैं, सुशील मोदी लड़ते आए हैं, उस कोटे की सीट ले ली। पिछली बार आप जीत भी गए, लेकिन इस बार जीत का आधार क्या है? क्या कुछ किया है? क्या बदला है? सरकार में होने का फायदा क्या मिला है भागलपुर को, ये बताइए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो सांसद हैं वर्तमान में, अजय मंडल साहब, जो एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने इतना काम किया है कि देश आजादी के बाद से गलत कर रहे, सही कर रहे, इधर दिखाइए जरा, कोई विकास नहीं। मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं। आपकी जनता ही आपको बात को नकार दे रही है। आप जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे, लोग सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं, चाहे NH80 मिर्जापुर मुंगेर हो, चाहे आसमपुर। अब सुन लीजिए ये क्या क्या दावे कर रहे हैं, गलत होगा तो विरोध भी करिएगा, बोलिए। मिर्जा चौकी से लेके मुंगेर NH, मिर्जा चौकी से लेके मुंगेर 4 लेन, असम रोड खगड़िया से पूर्णिया तक, बीरपुर से बीरपुर तक, ट्रिपल IT शिक्षा में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, हमारा ओवर ब्रिज, भोलानाथ पुल, पैरेलल 4 लेन पुल, ये तमाम चीज़ें अजय मंडल जी के नेतृत्व में और इनके कार्यकाल में हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे विक्रमशिला के पास, ये तमाम चीज़ें अजय मंडल जी के कार्यकाल में हुआ है। और हमारे मोदी जी के कार्यकाल में जो देश का मौका मिला है 10 वर्षों में, राशन कार्ड और राशन कार्ड को आयुष्मान कार्ड से जोड़ो। मोदी जी को छोड़कर तो चले गए थे आप। ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये कह रहे हैं मोदी जी का राशन कार्ड का, एक मिनट भैया, एक मिनट आ रहे, सुनिए मेरी बात, मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। ये कह रहे हैं मोदी जी का राशन बहुत काम आया, बहुत बंटवाया, क्या गारंटी है कि फिर मोदी जी को नहीं छोड़कर जाएंगे? देखिए, ये जो फिर तो नहीं पलट जाएंगे कि नहीं? ये जो गठबंधन है हमारा, पलटेंगे कि नहीं? ये स्वाभाविक गठबंधन है। जनता कसम खाकर जनता के सामने दल यूनाइटेड का भाजपा पलटेंगे तो नहीं? स्वाभाविक गठबंधन पलटेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक गठबंधन में कहां भरोसा है? फिर पलटेगा कि नहीं पलटेंगे? कौन सा बॉन्ड लिखेंगे? राम मंदिर के बारे में जब मुद्दा उठती है, एक मिनट, डोंट मेक एन नॉइज। अच्छा एक बात आ रहे, अब शांत हो जाइए। अच्छा, आप लोग को नीतीश जी पर भरोसा है कि नहीं है? है कि नहीं है?
पलटू है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, है या नहीं है? है या नहीं है? भरोसा है, 100% भरोसा है, पूरा भरोसा है। नीतीश जी कभी पलटेगा? नीतीश जी को तो बार बार आरजेडी के लोग पलटा दिया करते हैं कि विभिन्न प्रकारों से, लेकिन नीतीश जी ने अब ये फैसला किया है कि अब 100% एनडीए के साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। बिना पहना का लोटा है, बिना पहना का लोटा नीतीश कुमार, बिना पहना का लोटा। नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, बस पेंदी खराब है। बिहार में कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है बिना पेनी का लोटा, तो वही है हमारे नीतीश कुमार, कभी भी पलट सकते हैं। 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा किया था 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था। तो अभी रेल ठेके में, जेल ठेके में, अडानी अंबानी उसके झोली में, मोदी नीरव मोदी उसके साथ है, बिग बंगाज दिवालिया अंबानी। अच्छा ये बताइए नौकरियों का वादा था, भागलपुर वालों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? हाथ उठाकर मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? नौकरी मिली? नौकरी मिली? अच्छा आप तो भगवा वाला बात का आप तो कहेंगे रोजगार पर्याप्त है यहाँ पे, रोजगार पर्याप्त है। कोर्टों से पूछ लीजिए नौकरी मिला है। क्या करते हैं आप? ये गमछा, बफलर, कुर्ता डाल कर क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेरी पढ़ाई शिक्षा चल रही इतना है क्या, कौन सी शिक्षा चल रही जी, है? पीजी की शिक्षा चल रही है अपने भागल। नौकरी मिली? जी अप्लाई किए? जी नौकरी अप्लाई करेंगे तो मिलेगा। मेरे में अगर क्वालिफिकेशन होगा तो नौकरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन होगा तो नौकरी मिलेगा, घर बैठे थोड़ी नौकरी मिलेगी। आज तक बीजेपी वाले नहीं, पूरे देश से और पूरे प्रदेश से पूछ लीजिए, अगर किसी के घर में एक भी नौकरी मिलेगा तो जो बोलिएगा पकोड़ा बेचने का। एक भी घर में अगर नौकरी मिलेगा तो ये लोग पकौड़ा बेचने को, ठेला लगाने को तैयार है। कितनी नौकरी देश में बांटी? 2 करोड़ नौकरियों का वादा, 15 लाख का वादा, कितनी वादे पूरे हुए आपके? आप ये जो अभी पूरे बिहार में भाड़े के हेलीकॉप्टर, सुनिए जरा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। अगर गलत बोलेंगे तो फिर जवाब देने के लिए तैयार है क्या? सुनिए पहले, लेकिन ध्यान से सुनिए। ये पूरे बिहार में भाड़े के हेलीकॉप्टर पर बैठकर जो मछली खा खा कर भाषण दे रहे हैं कि हमने 3 लाख लोगों को नौकरी दिया टीचर में, ये नीतीश कुमार की सरकार ने दी। आप तो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे ना? आज जब तेजस्वी यादव ने, 1 मिनट सुन लीजिएगा, 1 मिनट, जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर नौकरियां बांटी तो आप सरकार का हिस्सा नहीं थे? तेजस्वी यादव जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग में उन्होंने क्यों नहीं नौकरी दिया? ये के पाठक ने, नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग, और इनके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस और राम को गाली देने में व्यस्त थे। बाद में उनको तेजस्वी यादव ने बर्खास्त किया शिक्षा मंत्रालय से, और ये सारा नीतीश कुमार और के अच्छा, इन्होंने कहा मछली। अच्छा ये थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा। अच्छा ये बताइए मछली का मुद्दा, 1 मिनट, आ रहे भैया अब शांत हो जाइए। इन्होंने मछली का मुद्दा उठाया, हेलीकॉप्टर में मछली। इस चुनाव में मछली कोई मुद्दा है क्या जी? है क्या? है या नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? हमारे आस्था पे चोट मुद्दा है। आस्था पर चोट। चारा खाने का भी तो वीडियो दिखला देते, चारा जो चोरी हुआ उसका भी वीडियो जब मछली, आपने पूछा इस चुनाव में मछली मुद्दा है कि नहीं है? सावन में मटन वाला मुद्दा, हेलीकॉप्टर में मछली खाना, ये मुद्दा है क्या लोकसभा चुनाव में? इनका हमेशा ये नीति रहा है कि ये सनातनियों के आस्था पर प्रहार करना हमेशा से कांग्रेस की नीति रही है। जब गुजरात में 49 हिंदुओं की हत्या की गई तो कांग्रेस वाले मुस्लिम के साथ खड़े होते हैं। जब कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है तो कांग्रेस किसके गोद में खड़ा होता है? मुस्लिमों के लिए खड़ा होता है। तो हमेशा हिंदुओं के आस्था पर ठेस पहुंचाई है। कोई मुद्दा है? मछली, मटन, सावन, नवरातन, कोई मुद्दा है भैया? लेकिन आप सावन में पब्लिक को क्यों दिखा रहे हैं? आप अपने घर में खाइए ना जो खाना है, आप जनता को क्यों दिखा रहे हैं? आप भावना क्यों भड़का रहे हैं? पूरा देश सनातन धर्म पे चल रहा है और सनातन धर्म का ये पढ़ा है मछली खाना सनातन धर्म को, और ये वही मुद्दा है, उनका यही कोशिश है कि सनातन धर्म खत्म। अरे पीछे, पहले अपने जगह पर आ रहे, शांत, पहले शांत, एकदम शांत, पहले शांत, आराम से। हम एक दलित है, मैं एक सुन लीजिए, एक मिनट, एक बार हो चुका आपका, बार नहीं। एक आदमी को 2 बार मौका नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, नो, बिल्कुल नो।
हम एक दलित हैं। हर आदमी को मौका, एक आदमी को 2 मिनट। हम एक दलित हैं। हाँ, सुनिए इनकी बात। हम एक दलित हैं। हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं कि आज इस चुनाव से पहले मोदी जी जहां जहां सभा में जाते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, और उसके बाद जब चुनाव घोषणा हुआ तो उसके बाद चला क्या, पहले जय भीम, जय भीम। मतलब मोदी जी अपना एक बता तो दे, मतलब नारा बदलते रहते हैं। लेकिन ये बताइए आप लोग ये बताइए, वो उन्होंने मुद्दा उठाया और बहुत अच्छी बात कही। आ रहे आप लोग धर्म का अपमान, आप लोग किसी के अगर आस्था का अपमान क्यों करते हैं? आप लोग सावन में मटन बना के खिलाएंगे, खाइए घर में, उसका वीडियो क्यों जारी करते हैं भाई? ये लोग कह रहे हैं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था का अपमान है, क्यों करते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? वोट के लिए कुछ भी करेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी पूरा फुल फॉर्म बता रहे हैं आप? एक मिनट, कैसे फिर से बताइए। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। पुलवामा हमला का जांच क्यों नहीं किया? 2.5 करोड़ बीफ वाले। हम पूछ रहे हैं मछली, आप बता रहे पुलवामा, मछली काहे दिखा रहे हैं नवरात्र में? तेजस्वी जी ने, आप किसी की आस्था पर ठेस क्यों बचाएंगे? सर वो व्यस्त रहते थे, हेलीकॉप्टर पर खाने का मौका मिला तो मछली खाएंगे क्या? तो वीडियो बनाएंगे क्या? वीडियो नवरात्र में जारी करेंगे। समझिए पहले मेरे बात को। आप तेजस्वी जी को उस चीज को क्यों नहीं दिखाते हैं जिन्होंने की अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दिया नौजवानों सबके। एक मिनट, ये कह रहे हैं नौकरी दिया, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने नौकरी दी कि नहीं दी? दिया नहीं दी? नीतीश कुमार ने दी। नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश अरे जो नौकरी के बदले में जमीन देते थे, लेते थे, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे? आज जिस प्रकार से आज जिनके पार्टी का प्रधानमंत्री फेस नहीं घोषित है, वो क्या अब चुनाव लड़ने आए? तेजस्वी जी अगर रोजगार दे रहे तो वो ये बताए कि वो जमीन कितना लेंगे, वो जमीन कितना लेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, चंदा दो धंधा लो, इन्होंने बोला लालू यादव को जो है नौकरी के नाम पे। मुद्दा है मणिपुर। यस, मुद्दा है देश की महिला पहलवान ब्रिजभूषण सिंह। इन सभी पे आप लोग क्यों नहीं? भाजपा वाले जवाब दे कि चंदा दो धंधा दो का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इन्होंने कितना उगाही किया और कहा? लेकिन ये बताइए नौकरी का मुद्दा, ये कह रहे हैं यूपीए राज की बात आई और उन्होंने कहा कि हम कम से कम हम आ रहे हैं आपके पास। ये कह रहे हैं कि हम वो तो नहीं है जो नौकरी के बदले जमीन के लेते हैं, जमीन का सौदा। वो मामला सीबीआई के साथ चल रहा है आपका। आप ही की सरकार में एक घपला और घोटाला हुआ, सीबीआई में चल रहा है। सवाल तो उठेंगे ना, गलती तो हुई है ना? बिल्कुल सवाल उठेंगे। सवाल जो उठे हैं वो वाजिब हैं कि क्यों जो है मछली दिखाया गया। सवाल ये है कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया कि नहीं लिया गया? हमको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल जब उठे हैं तो आप इनसे जरूर पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा बीफ की निर्यातक करने वाली सरकार बीजेपी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी, और वो सनातन का अपमान नहीं है, और ये मछली दिखाना सनातन का अपमान है। ये कितने शर्म की बात है कि जिस गाय के नाम पर, जिस गौ माता के नाम पर ये लोग जो है, ये लोग वोट की मांग करते हैं गौ माता के नाम पर, उसकी हत्या करके उसके बीफ को बेच के ये लोग चंदा लेते हैं उस कंपनी से। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। एक बार जब आरजेडी के पास जाता हूं तो भी कहते हैं नीतीश कुमार के साथ हमारी सरकार थी, नौकरी बांटा। बीजेपी वाले कहते हैं नौकरी तेजस्वी यादव ने नहीं, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार ने बांटा। किसके साथ है? आरजेडी के साथ है, बीजेपी के साथ है। नौकरी में अगर आप किसी को श्रेय देना चाहते हैं तो किसको देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। जनता तो तेजस्वी यादव को दे रही है। हमारे जो नेता है ना, वो पिछले 18 वर्षों से विकास के साथ है, बिहार के जनता के विकास के साथ है, बिहार के जनता के साथ, बिहार के विकास के साथ है, रोजगार के साथ है, न्याय। लालू यादव के साथ कहाँ गए थे भैया? कहाँ गए थे लालू यादव के साथ? क्यों गए थे बताइए? देखिए, जिस सरकार विकास बीजेपी में नहीं दिख रहा था क्या आपको? निश्चित रूप पार्टी की कमी हो गई थी क्या आपको? निश्चित रूप से बीजेपी के साथ विकास, मैंने पूर्व में भी कहा, स्वाभाविक गठबंधन है हमारा एनडीए के साथ, जनता दल यूनाइटेड। ये तो स्वाभाविक यूपीए के साथ भी हो गया। जो विकास की बात जहां तक है, तो आप पिछले 18 वर्षों से माननीय नेता जो हमारे नीतीश कुमार जी कहाँ गए थे? रोजगार की बात ये लोग कहाँ गए थे? रोजगार की बात लालू जी के साथ कहाँ गए थे?
रोजगार की बात ये काहे कर गए रहे थे? ना। देखिए, नहीं बता पा रहे हैं। नौकरी पे देखिए कैसे मिलेगा जब व्यापम घोटाला होगा मध्य प्रदेश में, जब जितनी परीक्षाएं होंगी उसका पेपर लीक हो जाएगा। नौकरी देना मकसद ही नहीं इनका। अच्छा ये बताइए, भागलपुर वालों मेरा आपसे सवाल है, भागलपुर वालों मेरा आपसे सवाल है, भागलपुर में कोई विकास हुआ या नहीं हुआ? 17 सालों में हुआ या नहीं हुआ? बिजली पानी हुआ या नहीं? भागलपुर की हुआ या नहीं हुआ? आज इस बात नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाथ दीजिए। भूल उड़ रहा है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, घोटाला हुआ है। करना चाहते हैं कि अभी जो हमारे अजय मंडल जी एमपी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है हमारे भागलपुर में, अभी तक में कुछ भी नहीं किया है। और हमारे एमएलए साहब जो हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने अभी विधानसभा में जा करके यहाँ पे 3 बार के विधायक हैं। 3 बार के भोलानाथ पुल के बारे में आवाज उठाई है, फिर हवाई अड्डा के बारे में आवाज उठाई है। क्या कहना चाहेंगी? जिसको उम्मीदवार बनाया गया ठीक है, जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं एकदम 100%। अच्छा, मोदी जी कहते हैं अल्पसंख्यक हमारे साथ है। भागलपुर का अल्पसंख्यक किसके साथ है? कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ। सर 10 साल बीजेपी को मिला नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। 10 साल बीजेपी नौकरी मिला सरकार, आज तक एयरपोर्ट ने बनाया। अरे पक्का झूठा पार्टी है बीजेपी। एयरपोर्ट नहीं 10 बना। साल में क्या नहीं हुआ ये जरा बताइए, क्या क्या नहीं हुआ? एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। और स्मार्ट सिटी 100 के गिनती में स्मार्ट सिटी को भागलपुर में दिया गया था, उन्हीं लोगों का कहना। लेकिन स्मार्ट सिटी है कहाँ? मतलब भाजपा, बेरोजगारी मतलब भाजपा। ये बीजेपी वाले कहते हैं मछली के बारे में, वही बीजेपी वाले गाय जो काटता है उससे चंदा लेता है हिंदू। ये बताइए, भागलपुर में 10 साल आप देश में सरकार चला चुके हैं, रेशम उद्योग कहाँ है? कुछ किया उसके लिए? एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? ये तमाम सवाल भागलपुर की जनता पूछ रही है। क्या जवाब है आपका? मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 10 साल में एयरपोर्ट बना? जैसे मेरे मित्र अभी रेलवे मंडल की भी बात कर रहे थे कि लालू यादव ने शिलान्यास किया था। चुनाव घोषणा होने के 1 दिन पहले सैंडीज कंपाउंड में एक पत्थर पत्थर लेकर आए। आप सुनिए, अभी मेरा जवाब। और उसके बाद यूपीए की ही सरकार बनी 2000। सुनिए 2000 नहीं सुनिए, पहले शिलान्यास हुआ और एक्ट कहता है जो शिलान्यास हो जाए वो लागू होता है। 2009 में यूपीए विपिन जी 2009 में यूपीए की ही सरकार बनी। मैं आप इधर आइए, अपनी बारी में आपसे मैं एयरपोर्ट पूछ रहा हूँ, आप रेलवे स्टेशन ले जाते हो, एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? को सही समझना चाहिए। रेशम उद्योग का क्या हुआ? बता रहा हूँ। नहीं 2009 में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। 2009। अच्छा अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब सुनिए, आप जरा सुनिए, सुन लीजिए। मैं सवाल देखिए, मैं सवाल बहुत रेलेवेंट पूछने जा रहा हूँ। 1 मिनट, बहुत रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ। 1 मिनट आ रहे सर। इसके बाद अच्छा ये बताइए, भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाश ली गई है और अगले 2 साल में नहीं आप अपनी जगह। नहीं, यही आचरण है। लोग कहते हैं आरजेडी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सुनने मेरे। और ये जो लालू यादव का भागलपुर में 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है। महंगाई का क्या हुआ? देश का सुप्रीम देश के आजादी के बाद देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। बहुत हुआ महंगाई के मार। ये बताइए, उनसे पूछता हूँ एयरपोर्ट, वो जाता है रेलवे स्टेशन। इनसे पूछता हूँ विकास और रोजगार, तो ये ले जाते हैं मछली पर। कहाँ जा रहा है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी के खिलाफ ये चुनाव हम लोग बिल्कुल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और कांग्रेस अपना वचन दोहराती है कि हम संविधान के साथ रहेंगे और आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेंगे। आप ये बताइए, मेरा सवाल सुनिए, आप 17 साल से चाहे लालू यादव के साथ रहे हो या बीजेपी के साथ रहे हो, सरकार आपने चलाया, सवाल आपसे हो गए और कैंडिडेट आपका है। ये बताइए एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? रेशम उद्योग कारीगरों का क्या हुआ?
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, कब बनेगा और अब तक क्यों नहीं किया आपने, ये बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जमीन का जो है वो चिन्हित होकर बिहार सरकार ने परमिशन दे दिया। जमीन का चिन्हित करके बिहार सरकार ने परमिशन दे दिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ रुपया देने की। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार के राज में भागलपुर का विकास हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? एक सवाल, ये अपना प्रधानमंत्री का नाम बता दे, किसको घोषित कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने कुछ किया, बीजेपी ने कुछ किया? भागलपुर में जो भी विकास हुआ है एनडीए की सरकार में हुआ है। कुछ हुआ मैडम? बिल्कुल हुआ है। चारों सड़कों का निर्माण हुआ है। पहले एकदम कहीं सड़क नहीं था, चारों तरफ गड्ढे थे, तो एक कुछ विकास हुआ है भागलपुर में, कुछ बदला है। ये कह रहे एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, अब तक क्यों नहीं बना? ये सब जुमला है। नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया, जो उसको 16 साल में करना चाहिए वो तेजस्वी यादव ने 16 महीने। यहाँ पे नीतीश कुमार के शासन में सृजन घोटाला हुआ था, पूछिए जरा क्या हुआ सृजन घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला हुआ है। भैया मोदी जी जो 2014 में जब आए थे तो युवा देश बोध के आए थे, ठीक है ना, तो मोदी जी युवा रहे, मोदी जी का 70 साल पार हो चुका और ना तो 2। अच्छा ये बताइए, भागलपुर वालों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है, है कि नहीं है या नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है, मुद्दा है कि नहीं है, मुद्दा है कि नहीं है? विकास, अच्छा ये बताइए, भागलपुर वालों के लिए विकास मुद्दा है कि नहीं है, विकास मुद्दा है कि नहीं है? जहाँ तक बात है कि विकास की बात है, तो नीतीश कुमार के और एनडीए के शासन काल में इतना उद्योग किया गया। अंतिम कमेंट 10 सेकंड में जल्दी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? भागलपुर के सही साथ देश का विकास और प्रधानमंत्री जी की सरकार ने ग्रीनफील्ड 10 सेकंड में जल्दी अपनी बात। देखिए ये सरकार का क्या के लिए आई थी, कहा बहुत हुआ महंगाई के बाद, अब की मोदी सरकार महंगाई पर चुनाव। 10 सेकंड में अपनी बात। अपने पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी हर समय ओबीसी दलित पिछड़े की बात करते हैं। अजय मंडल के कार्यकाल में 36,000 करोड़ का। देखिए इस बार भागलपुर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, माहौल बहुत गर्म हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। कांग्रेस का सूखा खत्म होगा या फिर एक बार एनडीए एक बार फिर से भगवा लहराएगी, 4 जून के नतीजे ये तय करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।